उल्लास बहुत लेकर? अद्भुत ये अवसर है। 550 वर्षों का संघर्ष कोई सामान्य कालखंड नहीं होता, एक बहुत लंबा कालखंड है। और इतने लंबे समय बाद भगवान श्री राम इतने संघर्षों के बाद अपने दिव्य भव्य मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत हर्ष और प्रसन्नता का विषय है। आज पूरे दुनिया में जो हिंदू रहने वाला है, आप सब जगह देखिए, जो जहाँ है वहीं से अपने घर को, अपने हृदय को अयोध्या मानकर कोई दीप जला रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई अनुष्ठान कर रहा है, कोई नियम ले रहा है। स्वयं प्रधानमंत्री जी इस समय अनुष्ठान काल में चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये पूरे देश के लिए बहुत अच्छा संकेत है। लेकिन अगर बात करें, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो राजनेता जिस तरीके से लगातार टिप्पणी कर रहे हैं, अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं निमंत्रण को लेकर, उसके बाद अब तो मूर्ति को लेकर भी कहा जा रहा है कि मूर्ति ऐसी नहीं, ऐसी होनी चाहिए थी, शंकराचार्य कह रहे हैं। क्या कहेंगे इस विषय पर? ये दुर्भाग्य है ऐसे राजनेताओं का, और मुझे लगता है कि इन राजनेताओं को भगवान श्री रामलला पर, अयोध्या जी पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। ये कौन सा मुंह लेकर रामलला की बातें कर रहे हैं, मुझे ये आश्चर्य होता है। ये वही कांग्रेसी हैं जिन्होंने कभी भगवान श्री राम को काल्पनिक कहा था। ये वही कांग्रेसी हैं जिन्होंने कभी राम सेतु को काल्पनिक कहा था, उसको तोड़ने के लिए ऑर्डर दिए थे। ये वही कांग्रेसी हैं जिन लोगों ने अयोध्या को केवल विवादों का घर माना और यहाँ का नाम लेने से भी बचते थे लोग। इस अयोध्या को उपेक्षित कर रखा था। आज वही अयोध्या जब सज रही है, आज वह राम मंदिर जो उनको कभी लगता नहीं था कि कभी बनेगा, उनका प्रयास होता तो न बनता, आज वह राम मंदिर जब लाखों करोड़ों राम भक्तों की तपस्या के फलस्वरूप बन रहा है, तो इनके हृदय में पीड़ा हो रही है। तो मुझे लगता है कि इनकी बातों को हमें बहुत ध्यान देना नहीं चाहिए। न इनका रामलला से कोई संबंध है, न इनका राम भक्तों से कोई संबंध है, न इनका अयोध्या से कोई संबंध है। मुझे लगता है कि ये उनका दुर्भाग्य ही है, और मुझे लगता है कि उनकी आत्मग्लानि ही उनको अयोध्या आने से रोक रही है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के आप लोग यहाँ लगातार लोगों का जो है वो आना है, एक मुख्य आकर्षण का केंद्र भी कहीं ना कहीं जो बना हुआ है, ये यज्ञ चल रहा है, बहुत ही पूज्य काम चल रहा है। कैसे देखते हैं कि ये एक मतलब सभी राम भक्तों के लिए राम मंदिर बनना बहुत हर्ष का विषय है। लेकिन हम जो गुरुजी से जुड़ा हुआ जो अनुयायी परिवार है, राघव परिवार है, उनके लिए उत्साह दोहरा हो गया है, क्योंकि संयोग से रामलला जब मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, उसी के साथ पूज्य गुरुदेव का अमृत महोत्सव 75वां जन्मोत्सव चल रहा है। तो ये हम लोग का प्रतिवर्ष का उत्सव रहता है, और संयोग से हमने एक वर्ष पूर्व ही तय किया था कि अमृत महोत्सव हम अयोध्या में मनाएंगे। तो हम तो मानते हैं कि ये एक वर्ष पूर्व तय हुई तिथि थी, 14 से 22 जनवरी, और रामलला ने भी अपनी तिथि उसी 1.5 महीने पहले 22 जनवरी तय की है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये सारा आयोजन रामलला की कृपा से हो रहा है, हनुमान जी की इच्छा से हो रहा है। और आप देखिए कि पूरी अयोध्या में जो आनंद, पूज्य गुरुदेव के अमृत महोत्सव में जो अमृत बरस रहा है, चाहे पूज्य संतों के दर्शन हो, चाहे श्री राम कथा की अमृत वर्षा हो, चाहे यहाँ पर 1008 कुंडी हनुमान महायज्ञ हो रहा है, जहाँ हजारों की संख्या में वैदिक विद्वान और यजमान बैठकर हनुमान जी महाराज की प्रसन्नता के लिए आहुतियाँ दे रहे हैं। और संकल्प बड़ा अद्भुत है। किसी भी अनुष्ठान का संकल्प बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस यज्ञ में जो गुरुजी ने संकल्प रखा है, उन्होंने कहा पाक अधिकृत कश्मीर की प्राप्ति ही इस यज्ञ का संकल्प है। तो मुझे लगता है कि अपने आप में पूरी दुनिया में एक अनूठा अनुष्ठान है। लोग पूरी उत्साह के साथ हजारों की संख्या में, लगभग 50 से 60 हज़ार लोग प्रतिदिन आकर के यहाँ प्रसाद पा रहे हैं, कथा का आनंद ले रहे हैं। सायंकाल अमृत संध्या में देश के प्रसिद्ध कला साधक, सांस्कृतिक जगत की विभूतियाँ आकर के अपनी प्रस्तुति दे रही हैं। तो मुझे लगता है कि अपने आप में एक अनूठा अनुष्ठान हो रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।